अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रुहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। दाता दरबार धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, हसास इदारों का गढ़ी शाहों में टी स्टॉल पर छापा, 4 मुबैना सहूलतकार गिरफ्तार। टी स्टॉल असद अब्बासी नामी एक शख्स चलाता था। खुदकुश हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शहदा की तादाद 12 हो गई। डील या नो डील, IMF वफ्द से हुकूमती टीम के हतमी मुज़ाकरात जारी। $6.5 अरब कर्ज के 3 साला प्रोग्राम के लिए मामला तय पाने का इम्कान। IMF ने टैक्स की शरह 13.2% बराह रास्त टैक्सों का हजम 1904 अरब रुपए करने का मुतालबा किया है। 1 जुलाई से टैक्स आमदन में 700 अरब रुपए का इजाफा किया जाएगा। ओहदा संभालते ही चेयरमैन FVR शब्बर जैदी को रवा माली साल का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए IMF के शराइत के मुताबिक रेवेन्यू हदफ हासिल करने का चैलेंज दरपेश। 2 माह के दौरान 1200 अरब रुपए का रेवेन्यू टारगेट हासिल करना होगा। नए चेयरमैन FVR नॉन फाइलर्स के खिलाफ घेरा तंग करेंगे। इदारे में इस्लाहात और अहम ओहदों पर तकर्रियां और तबादले भी होंगे। IMF की शराइत पर कर्जे के उसूल के बाद महंगाई का एक और सुनामी अवाम पर कयामत ढाने के लिए पर तोलने लगा। मुल्क भर में पहले ही होशरबा महंगाई ने अवाम की नींदें उड़ा दी। 700 अरब का मजीद बोझ भी अवाम ही बर्दाश्त करेगी। रही सही कसर नाजायज मुनाफा खोरों और जखीरा अंदोजों ने निकाल दी। प्राइस कंट्रोल कमेटियों का कहीं वजूद ही नहीं। अवाम महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। शरह सूद बढ़ाया जाएगा। स्टील मिल्स को निचकारी लिस्ट में डाल दिया। बिजली गैस की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। रजा रब्बानी का सेनेट में बयान। शरी रहमान कहती हैं हुकूमत ने रमजान पैकेज के नाम पर अवाम पर महंगाई मुसल्लत कर दी। गरीब अवाम को इफ्तारी में प्याज और रोटी भी मुहैया नहीं। वज़रा की सेनेट में गैर हाजिरी पर चेयरमैन सादिक संजरानी का इज़हार बरहमी। वज़ीर आज़म से वज़रा के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। मुल्क को IMF तक पहुंचाने के जिम्मेदार लुटेरों की चीखें निकल रही हैं। कौम जानती है सारे चोर शोर मचा रहे हैं। अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर एतमाद करते हैं। जो कौम की उम्मीद है। मामून खुसूसी बराए इतलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं बिलावल साहेब आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस की कीमत सिंध के मासूम बच्चे अपनी जानें देकर अदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में चोर मचाने के बजाय बिलावल को सिंध के मुतासरा बच्चों और उनके वालिदैन के साथ होना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स भी महंगाई का शिकार। तनख्वाहों और मराद में इजाफे के लिए इस्लामाबाद में वजारत खजाना के सामने एहतजाज। ऑफिस मैनेजमेंट और सेक्रेटेरिएट ग्रुप्स के ग्रेड 17 से 19 के अफसरान ने मुतालबात की फहरिस्त मुशीर खजाना हफीज शेख को पेश कर दी। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। विफाकी हुकूमत ने करेंसी स्मगलिंग रोकने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ क्रॉस बॉर्डर करेंसी मूवमेंट कायम कर दी। नोटिफिकेशन जारी। डायरेक्टरेट मशकूक ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट को पेश करेगा। कस्टम्स इंटेलिजेंस के मातहत काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ बतौर वजीर आला पंजाब पाकपतन दरबार की अराजी गैर कानूनी मुंतकिल करने से मुतालिक केस बुध को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। नवाज शरीफ समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। JIT रिपोर्ट में नवाज शरीफ को जिम्मेदार करार दिया गया था। साबिक वजीर आजम ने JIT रिपोर्ट के खिलाफ जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा रखा है। FIA की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 2 चीनी शहरी गिरफ्तार। 3 पाकिस्तानी लड़कियों को बैरून मुल्क ले जाने की कोशिश नाकाम। फैसलाबाद में चीनी गिरोह के गिरफ्तार 22 मुल्जिमान को 14 रोज के
जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। चीन ने मुल्ज़िमान के खिलाफ पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिमायत कर दी। चीन की वज़ारत पब्लिक सिक्योरिटी ने पाकिस्तानी हुकाम से ताउन के लिए टास्क फोर्स भिजवा दी। एक ही वक्त में दो नौकरियां जारी रखना जुर्म है। अगर पढ़े लिखे लोग धोखा देंगे तो फिर अनपढ़ क्या करेगा? खातून सरकारी लेक्चरार की जानिब से निजी स्कूल में भी नौकरी से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, मुल्क में सबसे बड़ा मसला झूठ और धोखे का है। लेक्चरार ने सरकारी नौकरी जारी रखी और निजी स्कूल की तनख्वाह भी अकाउंट में आती रही। आपने सोचा फाटा का मामला है, किसी को पता नहीं चलेगा। आप तो किसी पब्लिक सर्विस के हकदार ही नहीं रहे। कौमी असम्बली में कबायली इलाकों की कौमी और सूबाई असम्बलीज की नशिस्तों के आईनी तरमीम बिल पर बहस। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमने अपने मुल्क में खाना जंगी का सामान खुद पैदा किया, अपने मफादात के लिए आज़ादी का सौदा कर लेते हैं। कबायली इलाके में तरक्याती काम मुकम्मल होने तक खुसूसी मराहत दी जाएं। परवेज खटक की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कबायली इलाकों में सहूलियात और बुनियादी हुकूक देने की यकीन दिखानी। शाह महमूद कुरैशी बोले, पाकिस्तान भारत के साथ मामलात पर अमन तरीके से हल करना चाहता है। पाकिस्तानी माहीगीरों और कैदियों को बाजियाब कराना तरजीह है। वज़ीर आज़म ने विफाक़ी काबीना का इजलास 14 मई को तलब कर लिया। 8 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। अशिया खुरनोश की कीमतों, मौजूदा निज़ाम तालीम और मदारिस को कौमी धारने में लाने से मुतालिक अब तक की पेश रफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानियों को कौंसल रसाई पॉलिसी का मामला भी एजेंडे में शामिल। कौमी एयरलाइन के चार्टर्ड और एरियल वर्क अलायंस की तजदीद भी गौर होगा। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के खिलाफ आमदन से ज़ायद तसासु का केस। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर से तमाम दस्तावेज़ात तलब कर ली। 90 दिन के अंदर आपको रेफरेंस फाइल करना है। सिर्फ 10 दिन बचे हैं, वरना हम मुल्जिम की दरख्वास्त देंगे। अदालत का तफ्तीशी अफसर से मुकालमा। आगा सिराज दुरानी कहते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। जब तक एक भी सिंधी जिंदा है, सिंध तकसीम नहीं हो सकता। पाकिस्तान की मईशत सही हुई तो मुल्क सही चलेगा। अदालती अहकामात मौसूल नहीं हुए, नोटिस मिला तो पेश हो जाऊंगा। वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी कहते हैं, अदालती अहकामात पर पहले से अमल किया जा रहा है, आइंदा भी होगा। अदालत के हुक्म पर नजरसानी की जरूरत हुई तो लाएअमल बनाएंगे। इमरान इस्माइल का सिंध की तकसीम की बात करना नामुनासिब है, उन्हें गवर्नर का मनसब छोड़ना चाहिए। कराची में कब्जों से महफूज पार्क्स के तहफ़्फ़ुज़ और नहर क़याम से कब्जे हटाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर कराची वसीम अख्तर, एडवोकेट जनरल सिंध समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक क्लिफ्टन में रिहायशी प्लॉट्स पर 12 से ज़ायद स्कूल्स और दीगर कारोबार किए जा रहे हैं। 2 तलवार से मुतसिल कंटोनमेंट प्लॉट कमर्शियल करने से मुतालिक केस अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट पर निपटा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक प्लॉट महफूज है। कसीर मंजिला इमारत पर पाबंदी के बाद मंसूबा खत्म कर दिया गया।